औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबको बहुत बहुत सलाम। अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। जमहूरियत 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 जिंदाबाद। जमहूरियत 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 जिंदाबाद। आजकल हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है उसका बहुत दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी जो आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, उम्मीद है कि ये कौम की आवाज़ होगी। आप सब लोग इसको महसूस करेंगे कि ये कौम की आवाज़ है जो मैं आप लोगों की खिदमत में बोल रहा हूँ। जमहूरियत 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 जिंदाबाद। ऐसी जमहूरियत से बेहतर ये है कि आमरीत हो, वो जिंदाबाद है। ये जमहूरियत है सियासतदानों के घरों में बख्तर बंद गाड़ियों के साथ आके आप उनके दरवाजे तोड़ें, वहाँ जाके औरतों के साथ बदतमीजी करें, वहाँ अपने हाथों से बम फटवा के लोगों को हाथों से यानी पुलिस वाले जो तैयार हैं वो पत्थर भी फेंकें, बम भी फेंकें। फिर ये आवाज़ आएगी कि ये जी अंदर से पत्थर आ रहे हैं, अंदर से बम फेंके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अंदर औरतों के साथ बदतमीजी, बच्चों के साथ बदतमीजी, चौधारी का कोई तकद्दुस नहीं, जिसको जैसे आ रहा है वैसे कर रहा है। कमरों में घुसना हो, कोई इज्जत का ख्याल नहीं, कोई तकद्दुस नहीं है, कोई चौधारी नहीं है। ये है हमारी जमहूरियत। मगर ये आम बंदा नहीं जो इस मुल्क में 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, 2 मरतबा स्पीकर रह चुका है और पाकिस्तान का वाइस प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है, वो बंदा जो पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का सदर है, ये उसके घर की हालत आप लोगों की खिदमत में मैं गुजारिशात रख रहा हूँ। ये उसके बाद पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके घर की हालत यही। उसके घर के चौधरी को तकद्दुस को तोड़ा गया, उसका दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके लोगों को मारा गया, नौकरों को मारा गया, बोर्ची लोगों को, बोर्ची वालों को मारा गया। मगर वहाँ पे जो गंद किया गया, जो पोस्टर लगे हुए थे बच्चों के, वो भी फाड़े गए। और एक बहुत इंतहाई निहायत शरीफ खातून के साथ बदतमीजी की गई। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। इसके साथ साथ लोगों को नंगा करके जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग, जो गवर्नमेंट के अहम ओहदों पर रह चुके हैं, उनको नंगा करके बदतमीजी करके ऐसे अल्फाज हैं जो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हमारी ख़वातीन भी मेरी वीडियोस देखती हैं। इंतहाई गिरी हुई हरकतें करके फ़ोटो निकाल के फिर उनको एक नहीं, गिरफ्तारी के बाद पता नहीं कितने केसेस डाले गए। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत जिसकी हम डिमांड करते हैं कि जी जमहूरियत। वो जमहूरियत नहीं जिसकी डिमांड करते हैं, मगर जो इस टाइम हुक्मरान हैं वो बोल रहे हैं कि जी हम जमहूरियत यानी हम चला रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी ओ भले कितनी भी गिरी हुई हुकूमत हो, मगर थोड़ी बहुत लंगड़ी लोड़ी भी जमहूरियत वाली हुकूमत बेहतर है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है। आपसे गुजारिशात बहुत सारी रखनी है। अहम मेरी वीडियो है, आखिर तक आपने देखनी है क्योंकि आखिर में एक अहम तरीन आप लोगों से मेरी एक बात होनी है। भाई, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहा, मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहा। पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, अहम तरीन ओहदों पे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे। FBR नहीं मान रहा, स्टेट बैंक नहीं मान रहा, वजारत खजाना नहीं मान रहा, वजारत होम नहीं मान रही, कोई नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। अजीब बात है, क्या पाकिस्तान से जब से पाकिस्तान बना है 1947 14 अगस्त को लेकर आज तक, क्या जमहूरी हुक्मरानों, जो भी जमहूरी हुकूमत रही हैं हुकूमतें, आपने कभी ये सुना कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आइन को पामाल किया हो? किसी सियासतदान के घर, हाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं। लोग यानी लीडरान को फांसियाँ दी गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, बमों से उड़ाया गया। मगर ऐसी ऐसी जमहूरियत आपको नहीं मिली होगी जो अभी जमहूरियत चल रही है इस मुल्क में। आखिर ये हुक्मरान चाहते क्या हैं? उनकी तो बात यह है कि ये हुक्मरान चाहते क्या हैं?
सिर्फ इलेक्शन ना कराने के चक्कर में इतना लोगों को मारना, पीटना, गिरफ्तार करना, इतने केसेस डालना, बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी इतने काम करना और औरतों के साथ इतनी बदतमीजी करना, सियासतदानों के साथ बदतमीजी करना, मीडिया के दोस्तों के साथ बदतमीजी करना, लोगों को मारना, पीटना, खामखा दूसरे सूबों तक उनके ऊपर केस डालना, एफआईआर्स काटना, जेल में हैं लोग फिर भी एफआईआर्स बाहर काट रही हैं। यार कभी आपने पाकिस्तान जब से बना है, मैं बोल रहा हूँ 1947 14 आगे से, क्या कभी आपने ऐसा जमहूरी हुक्मरान ने, कभी किसी ने कोई काम किया? किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा काम, प्राइम मिनिस्टर के होते हुए यानी जमहूरी हुकूमत में, कभी भी किसी से आपने कोई ऐसे वाकयात सुने? कोई तारीख का कोई एक ऐसा ऐसा बना बता दें। मुझे पता है झूठे केस बने हैं, सब कुछ हुआ है, मगर इतना गिरी हुई हरकतें। यार रात को 2 ढाई बजे जाके आप किसी की घर में चौधरी का तकद्दुस को पामाल करते हैं बगैर बताए, हालांकि केस जो है उसकी गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने डिफेंस उनको एक इजाज़त दी हुई है कि आप उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर फिर भी हालांकि वो दिखा रहे हैं नोटिस कि ये एक हाई कोर्ट का नोटिस है, आप चेक करें, देखें, मगर फिर भी उस कोर्ट को नोटिस को फाड़ के, फेंक के, उनकी यानी बेहरमती करके फिर भी हाथों से कोशिश बहुत की, डंडों से, लातों से दरवाज़ा तोड़ने की, मगर आखिर नौयत ये आ गई कि उन्होंने अपनी गाड़ी जो उनके साथ थी, उनके साथ दरवाजे को तोड़ा गया। पूरी दुनिया ने देखा है, तमाम चैनल्स चला रहे थे, तमाम गैर मुल्की चैनल्स चला रहे थे। ये पाकिस्तान का तमाशा बना दिया है हुक्मरानों ने, सिर्फ इलेक्शन न करने के लिए। मैं हैरान हूँ कि सियासतदान होके वो चाहते हैं कि जी इलेक्शन ना हो। अवाम से डर क्यों रहे हैं? इलेक्शन से वो डर क्यों रहे हैं? क्या उनको क्या इसमें यानी ये समझने से हम फिर कासिर हैं, या कहने पे हम फिर हक बजा हैं कि उन्होंने अवाम के साथ इतने धोखे किए हैं, अवाम के साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, अवाम को कभी अपना समझा नहीं है, अवाम को महंगाई के उस नहर तक पहुँचा दिया है कि अब वो सारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों के साथ। तो ज़ाहिर है फिर उनको डर तो लगेगा, अवाम में वो क्यों जाएँगे? इसलिए नहीं जा रहे अवाम में, कि जाएँगे तो हमें उसका रिज़ल्ट तो यही मिलेगा। ये तूल देना चाहते हैं हुक्मरान अपनी हुकूमत को, मगर ऐसे अब नहीं होगा। अब अवाम उठ खड़ी हो चुकी है, अवाम अपने हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और हालात इतने तक पहुँच चुके हैं कि वाक़ई श्रीलंका वाले हालात हमारे मुल्क में अब ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं, जब औरतों का तक़द्दुस बहाल नहीं होगा, जब औरतों के साथ बदतमीज़ियाँ होंगी, घरों में अंदर घुसेंगे पुलिस वाले, तो फिर ज़ाहिर है अवाम आखिर कुछ तो सोचेगी। बहरहाल मुझे दुःख से कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म बहुत होता था हमारे लिए। अब आप बताएँ कि मैं पहले भी अपने जो पावरफुल इदारे हैं उनको बोला था कि जल्दी करें। आपको हाथ जोड़ के मैंने बोला था कि इस मुल्क का कुछ सोचें। यहाँ तक पहुँच गए, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट की यानी हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदौली करेंगे, तो फिर आप बताएँ कि गरीब आवाम या नीचे वाले लोग या मिडल तबका लोग फिर कौन कोर्टों की मानेगा? कोई कोर्टों की हुक्म की इम्प्लीमेंट नहीं होगी। किसी यानी जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, फिर वो अपनी मनमानी कर सकता है ना, और हो रही है। ये क्या है? गवर्नमेंट को मना कर रही है कोर्ट कि आप ये नहीं करें, और ये करेंगे। वो बोल रही है कि ये करो, हम बोल रहे हैं नहीं करेंगे। गवर्नमेंट बोल रही है हम नहीं करेंगे। अब 21 अरब का मसला है। हैरानगी है कि गवर्नमेंट के पास 21 अरब नहीं है कि वो दें और इलेक्शन करवाएं। हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। पैसे तो बहुत पड़े हैं खजाने में, अरबों रुपए पड़े हैं, खरबों पड़े हैं, मगर नहीं देने हैं तो फिर नहीं देने। वो हमारा एक, मैं जाते-जाते एक बात बताऊँ, मैंने अर्ज़ किया था कि मैं आखिर में एक बात बताऊँगा कि 2 बंदे बहुत ज़्यादा ज़ोरावर होते हैं। एक बंदा वो जो सामने बैठ के झूठ बोले, यानी किसी बात को माने ही नहीं। वो बोले ना, तो फिर ना है, भले क्या भी हम करेंगे, उसने ना बोल दिया तो बस ना है। वो हाँ करने की तरफ जाएगा नहीं। और दूसरा बंदा वो ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर होता है, जो नदी के पार यानी दूसरी तरफ के खड़ा होके फिर बंदे को गालियाँ दे। अब ज़ाहिर उसको पता है कि नदी के दूसरी तरफ को हूँ, नीचे से पानी है, ये आ नहीं सकेगा, ना मुझे मारेगा, ना टोकेगा, इसलिए वो अपनी मनमानी से गालियाँ देता रहेगा। ये 2 बंदे ज़ोरावर होते हैं।
اور زوراور ہیں ہمارے یہ حکمران. جب وہ سپریم کورٹ پاورفل ادارہ ہے ہمارے ملک کا، اس کی نہیں سن رہے، نہیں مان رہے. خود تو نہیں مان رہے مگر دوسرے اداروں سے بھی ان کی تذلیل کرا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں ان لفظوں سے، مگر وہ دوسرے یعنی اداروں سے بھی. اب اسٹیٹ بینک بھی نہیں مان رہی، وزارت خزانہ نہیں مان رہا، ہوم منسٹری نہیں مان رہی، الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. یہ کیا ہے؟ اتنی گرا دیا آپ نے سپریم کورٹ کو. خدا کا خوف کریں، ایک دن آپ کو بھی بارگاہ الہی میں جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ بہت بہت تکڑی ہے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے اس چینل کا اپنا خیال رکھیے گا.